नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। जैसा कि हमने आगे देखा कि वर्षा और शरद यह दो पेटा ऋतु मिलकर वर्षा ऋतु बनती है। पहले 2 महीने वर्षा के होते हैं और बाकी के 2 महीने शरद ऋतु के होते हैं। भाद्रपद मास शुरू होते ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में बताया है कि रोगाणाम शारदी माता, यानी के पूरे साल में सबसे ज्यादा रोग होने की शक्यता यह ऋतु में है। इसीलिए पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग जब आशीर्वाद देते थे तो यह आशीर्वाद देते थे कि जीवे व शरदः शतम, आप 100 शरद ऋतु पार करो। क्योंकि अगर आप शरद ऋतु में स्वस्थ रहे तो बाकी पूरे साल में तो स्वस्थ ही रहेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने देखा, सबसे ज्यादा डिसीज होने की पॉसिबिलिटीज यह ऋतु में है। दोस्तों, आयुर्वेद के महर्षियों ने बताया है कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, यानी कि पित्तज व्याधि होने की शक्यता बढ़ जाती है। जैसे कि एसिडिटी होना या खट्टे डकार आना, शरीर में जलन महसूस होना, शरीर में बुखार आना, मुंह में छाले गिरना, त्वचा के विकार होना, यूरिन इन्फेक्शन होना एक्सेट्रा। इस प्रकार के रोगों से बचने के लिए यह ऋतु में तीखा, खट्टा, नमकीन, स्पाइसी या मसालेदार हो सके उतना कम लेना चाहिए। यानी कि दही, छाछ, अचार, टमाटर, नींबू, फर्मेंटेड फूड आदि हो सके उतने अवॉइड करने चाहिए। पित्तज रोगों के प्रतिषेध के लिए हमारे त्योहार भी कुछ इसी प्रकार डिजाइन किए हुए हैं कि नेचुरली ही हमें पित्त शामक चीजें ज्यादा लेनी पड़े। जैसे कि शरद पूर्णिमा के वक्त हम दूध और पोहा लेते हैं। भाद्रपद में जब श्राद्ध पक्ष आता है तब हम दूधपा, खीर, बासुंदी आदि ज्यादा यूज करते हैं। नवरात्रि में भी हम माता जी को खीर या दूध पाक चढ़ाते हैं। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि दूध और शक्कर वाली चीजें इस ऋतु में उत्तम पित्तनाशक है, तो उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। केले भी शरद ऋतु में हितकर है। दोस्तों, शरद ऋतु में पित्त के रोगों से बचने के लिए पित्तनाशक मुखवास की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। 1 पार्ट सौंफ लीजिए, 1 पार्ट सूखा धनिया लीजिए, 1 पार्ट पीसी हुई शक्कर लीजिए, उसमें 1/2 पोर्शन यष्टि मधुचूर्ण जो कहीं से भी आपको मिल जाएगा वह ऐड करना है, और साथ में 1/4 पार्ट आंवला पाउडर ले लीजिए। सौंफ और सूखा धनिया सिकाई करके क्रश कर लीजिए और बाकी की चीजें उसमें मिक्स कर लीजिए। बस हो गया आपका पित्तनाशक मुखवास रेडी। यह मुखवास दिन में 5 से 6 बार आधा चम्मच लेते रहिए, जिससे शरीर में बढ़े हुए पित्त को हम बैलेंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह ऋतु में दूध और शक्कर ज्यादा खाओ, पित्तनाशक मुखवास लेते रहो और सबसे ज्यादा रोग होने वाली यह ऋतु में आप निरोगी बने रहो। नमस्कार।